बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 5 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 जी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। यानी ये एक फंक्शन है, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है और ये हमें फिजिबल रीजन का क्वाड्रेंट दिया हुआ है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी एक्स भी ग्रेटर देन और इक्वल 0 है और वाई भी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइक है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और क्या तरीका है जी इसका, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके जी, फॉर x इंटरसेप्ट y को 0 करें तो x प्लस वाई की जगह पर 0 इज इक्वल टू 4। इट्स मीन कि x इज इक्वल टू 4। पॉइंट क्या बना जी? सो पॉइंट इज x 4 और y 0। इसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट है जी, x को हमने 0 लेट करना है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब कि y इज इक्वल टू 4। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा जी? सो पॉइंट इज x 0 y 4। तो पॉइंट हमारे आ गए। अब क्योंकि हमारे पास एक ही इनइक्वालिटी है तो अब हम इसका कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, यानी एक्स वाई प्लेन। तो स्टूडेंट, पहला पॉइंट हम देखें तो हमारे पास है जी, इसमें x 4 है और y 0 है। तो देखिए ये पॉजिटिव x 4 y 0, यानी यहाँ पर ये सीधा ये मैच करेगा। दूसरा पॉइंट जिसमें x 0 है और y 4 पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट ये बन रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं जी। तो ज्वाइन करने से हमारे पास ये एक लाइन ड्रा हो गई है। ये पॉइंट हमारा था जी 4 0 और ये था 0 4। ओके जी, अब इसका टेस्ट करते हैं क्योंकि एक ही लाइन है, अब और तो लाइन है को नहीं। तो टेस्ट करके देखते हैं कि इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से अवे है। 0 0 पॉइंट लेते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, x भी 0 y भी 0 लेस देन इक्वल 4। तो 0 लेस देन इक्वल 4 आ रहा है जो कि इस बात को ट्रू कर रहा है कि 0 जो है वो 4 से लेस देन है। चले, तो इस मीन के इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी अंदर नीचे की तरफ। लेकिन हमें ये जो है ना फिजिबल रीजन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टूडेंट यहाँ से ये कैसे होता है? तो ये लाइन तो ये सारी है, वैसे तो शेड इसका इधर से भी ऐसे आना था नीचे, लेकिन हमें क्योंकि फिजिबल रीजन को देखना है तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक ट्रायंगल सी बन रही है, बस ये शेड होगा। ठीक है, यानी यहाँ से मैं अंदर अगर ले आऊँगा ऐसे तो ये वाला सारा जो अलग का है रीजन, ये सारे का सारा शेड हो जाएगा ये। ओके जी, इस तरह से। तो अब मैं पॉइंट्स जो है वो तीन पॉइंट्स बन रहे हैं, ये वाला, ये और ये। तो इनको मैं एक अलग से लिखता हूँ, उसके लिए मैं ये सारा अरेज कर देता हूँ। क्या क्या पॉइंट है ऐसे? पहला पॉइंट है जी 0 0, दूसरा पॉइंट है जी 4 और 0 कर लें, और थर्ड पॉइंट 0 और 4। तो तीन ही पॉइंट इसमें बन रहे हैं। तो इनको अब हमें इस फंक्शन पे चेक करना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमाइज है। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं लिखता हूँ जी इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। तो अब इसको चले जी 0 0 पहले पुट करते हैं, तो x भी 0 प्लस 4 y भी 0, तो इसका सोल्यूशन जो है वो 0 आएगा। ठीक है जी, क्योंकि 4 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 है और 0 में 0 ऐड करें तो 0 रहेगा। दोबारा ये दूसरा, इसमें दूसरी वैल्यू पुट करते हैं जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। तो x हमारा क्या है जी 4 और y हमारा 0 है। चले, ये रहा 4 प्लस 4 और 0, सॉल्व करने पर ये 4 आएगा और ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये खत्म, ये सिर्फ 4 आ रहा है। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है उसको भी पुट कर लेते हैं, एक्स वाई एक्स प्लस 4y। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास थर्ड में क्या बन रहा है जी 0 और y 4 है।
इज इक्वल टू ये 0 प्लस 4 ये पहले है और वाई भी 4 है, उसको सॉल्व करें। ये तो 0 रहा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए सबसे बड़ा आंसर किस पर आ रहा है, तो ये आ रहा है सबसे बड़ा 16। इट्स मीन कि ये जो पॉइंट था थर्ड वाला, इस पर ये फंक्शन जो है ये मैक्सिमाइज है। तो हम कहेंगे फंक्शन इज मैक्सिमाइज, मैक्सिमम या मैक्सिमाइज जो भी कर लें, एट कौन सा पॉइंट है जी 0 4, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है जी, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, यानी इस फंक्शन का हमने मिनिमम पॉइंट या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दो इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं जी। एसोसिएटेड इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लें, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे जी, सबसे पहले x इंटरसेप्ट, उसके लिए y को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, x प्लस 3y 0 रहा इज इक्वल टू 3। तो ये 3 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म, इट्स मीन कि x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो पॉइंट क्या बनेगा जी, सो पॉइंट इज x 3 और y हमने 0 लेट किया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, y इंटरसेप्ट, x को 0 कर लेते हैं, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो ये 0 तो खत्म, यानी 3y इज इक्वल टू 3। अब 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 3/3, कैंसिल होके आंसर 1 आएगा, y इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी, सो पॉइंट इज x 0 और y 1। अब हम सेकंड जो है इनइक्वालिटी उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं जी, एसोसिएटेड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x इंटरसेप्ट करते हैं, y इज इक्वल टू 0, इट्स मीन कि x प्लस वाई की जगह पर 0 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो पॉइंट क्या बना जी, सो पॉइंट इज 2 और 0, क्योंकि x 2 है और y 0। अब हम y इंटरसेप्ट करते हैं, इस पर x को 0 करना होता है जी। इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये y इज इक्वल टू 2 ही रहा। तो ये पॉइंट क्या बनेगा जी, सो पॉइंट इज x 0 है और y 2। तो स्टूडेंट दोनों इनइक्वालिटीज के पॉइंट्स जो है वो निकल चुके हैं। इसके बाद हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं जी। एक्स वाई प्लेन आ चुका, तो अब हम क्या करेंगे जी, बारी बारी इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट ये है पहली इनइक्वालिटी का, इसमें x3 और y 0 है, तो स्टूडेंट ये रहा ये। दूसरा पॉइंट ये जिसमें x 0 और y 1 है, पॉजिटिव है y, तो ये है जी y 1 पॉजिटिव, ठीक है। x यहाँ पर वैसे ही 0 होता है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास ये लाइन ड्रा होगी। ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया, चलें आप ध्यान से ना यहाँ से टच कीजिएगा। तो देखिए दूसरी इनइक्वालिटी का पहला पॉइंट क्या है, 2 0, ये रहा जिसमें x 2 है और y 0। अब दूसरा ये इसमें x 0 और y 2 है, तो ये रहा। अब इनको स्टूडेंट मैच करते हैं जी। तो चारों पॉइंट अगर देखें तो ये 2 0 है, ये 0 2 है, और ये 3 0 है, ये 0 1 है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इनके टेस्ट करेंगे कि शेड जो है वो इनका किस तरफ है। पहली लाइन का टेस्ट देखें तो वैल्यू हमने 0 0 करनी होती है। इनइक्वालिटी क्या है जी, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 0, x 0 प्लस 3 और ये y भी 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 3 है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल 3, तो उसको सॉल्व करने से 0 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल 3, जो कि 3 से ना इक्वल है ना बड़ा है, तो ये टेस्ट रॉन्ग है। सेकंड टेस्ट देखते हैं, इसमें भी 0 0 x और y करना है। तो सेकंड इनइक्वालिटी है जी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 प्लस 0, क्योंकि दोनों 0 रखने हैं, ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी यहाँ पर 2 है,
तो देखें इनको ऐड करने से ये भी 0 ही आएगा और ये ना तो 2 से बड़ा और बराबर कुछ भी नहीं, तो ये टेस्ट भी फॉल्स है। तो पहली लाइन जो थी स्टूडेंट वो ये थी, ये वाली, ठीक है, और इसका टेस्ट फॉल्स है तो इसका शेड जो है वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी लाइन देखें वो ये है, इसका टेस्ट भी फॉल्स है, इसका शेड भी इस तरफ ही जाएगा। तो दोनों का कॉमन एरिया जो है इससे आगे आगे जा रहा है सारा ये, ठीक है, यहां से ये आगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है और इस पॉइंट तक, यानी ये आगे जो है वो शेड इसका जा रहा है, ये कॉमन शेड भी बन रहा है। तो फिजिबल रीजन फिर क्या बना जी स्टूडेंट, हमारे पास फिजिबल रीजन के पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, एक ये पॉइंट है जो कि 3 और 0 है, एक ये वाला पॉइंट है जो 0 और 2 है, और एक ये पॉइंट है, ये हमने फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट जो है हमने फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है जी। तो पहले फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी हुई हैं। चलिए इसको इक्वेशन 1 मैं कहता हूँ, इसको इक्वेशन 2। इसमें देखें तो x हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x ऑलरेडी सेम है, ठीक है। y इधर सिंगल है, इधर 3 टाइम है, तो हम x को कैंसिल करते हैं, लेकिन साइन इनके सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बाय सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये दूसरी इक्वेशन को 1 से माइनस करते हैं। तो पहले मैं 1 लिख लेता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है जी x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो जब माइनस करना है साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 3 में से 1 निकाले बाकी 2y, और 3 में से 2 निकले तो 1, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। ओके जी, तो ये तो आ गया y की वैल्यू। अब हमें x की भी निकालनी है, तो हम इन दोनों इक्वेशन में जो सिंपल लगे उसको रख लेते हैं। तो सिंपल यही है फिर, x प्लस y इज इक्वल टू 2, तो x प्लस y की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, इधर आके माइनस 1/2, एलसीएम करने पर 2 एलसीएम, और ये 2 टाइम 4 हो जाएगा, और -1, x इज इक्वल टू 3/2। ओके जी, जो कि अगर हम इसको होल में करें तो ये आ जाएगा 1 होल में और 1/2। चलें, x की वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास पॉइंट क्या बना जी, पॉइंट हमारे पास बन रहा है x हमारा क्या है 3/2 और y हमारे पास है 1/2। तो ये पॉइंट मैं लिख रहा था, तो ये पॉइंट बन गया तीसरा भी। तो तीनों पॉइंट्स स्टूडेंट ये आ चुके हैं। अब हमें क्या करेंगे जी, अब हम इसको देखेंगे किस पर ये मिनिमाइज है। तो मैं यहाँ पर पहले फंक्शन लिखता हूँ, f ऑफ x और y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो बारी बारी ये वैल्यूज पुट करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, 3 और 0, 3x की जगह पर 3 प्लस 5 और ये 0। तो ये साल होने के बाद क्या आएगा, 3 टाइम 9, लेकिन 9 और ये प्लस 5 0 से 0 हो जाएगा, यानी कि ये साल होने के बाद 9 आ गया। फिर से ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, यानी f ऑफ x और y 3x प्लस 5y। तो क्या क्या वैल्यूज हैं जी दूसरे की, 0 और 2, 3 और ये 0 प्लस 5 और ये 2। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद खत्म, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब लास्ट वाला देखते हैं जी, f इंटू एक्स और y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो f x की वैल्यू क्या है जी 3/2, y की क्या है जी 1/2। तो x की वैल्यू क्या है जी 3 इंटू 3/2 प्लस 5 और y की है जी 1/2। तो इसको सॉल्व करें, अब 3 नीचे तो नहीं कट रहा, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई होने के बाद 9/2 हो जाएगा, और ये भी 5/2। एलसीएम क्या बनेगा जी, एलसीएम इनका बनता है 2, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर भी 9 प्लस 5 ही आ जाएगा, जो कि हमारे पास बन रहा है 14/2। तो उसको डिवाइड करें तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है।
हमने क्या फाइंड करना जी, हमारे पास ये 3 आंसर आ रहा है, एक ये और एक ये। हमने इसका मिनिमाइज या मिनिमम पॉइंट जो है वो फाइंड करना था। तो देखिए सबसे आंसर कम ये आया है, तो ये किस पॉइंट पर आया है, ये थर्ड वाले पर, इस पर आया, तो इट्स मीन के ये जो पॉइंट है ये इसका इस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट है। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज मिनिमम एट 3/2 और 1/2। इस पॉइंट पर जो फंक्शन जो है वो मिनिमम है। ओके जी, इसके साथ ही स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज का इस्तेमाल होता है। इसका लास्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।